नमस्ते, भारत माता की जय। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया। उस अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में सब जगह पे स्वच्छता हो, ऐसा एक संकल्प, एक मिशन लेके वे चले और उनके ये स्वप्न को साकार करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे सब नागरिक, सिविल सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ सब साथ चले और बहुत अच्छा काम पूरे भारत में हुआ है और हो भी रहा है। इस स्वच्छता के अंतर्गत हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। हमारे आसपास जो स्वच्छता जब रहती है, हम शरीर की स्वच्छता जब रखते हैं, हमारे घर के अंदर भी जब हम स्वच्छता रखते हैं, तो बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हुई हैं कि साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव लाभ ये क्लीनलीनेस की वजह से व्यक्ति को मिलता है, परिवार को मिलता है, समाज को मिलता है, पर्यावरण को भी मिलता है। जैसे 1995 में कपलान ने रिसर्च की कि आपके आसपास का वातावरण अगर स्वच्छ है, सब स्थल आपके आसपास के सुघड़ हैं, स्वच्छ है, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, फिजिकल और मेंटल तनाव और थकावट कम हो जाती है, आपके हार्ट रेट्स और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहते हैं। और एक भी ये रिसर्च में बात बाहर आई कि आपके मूड्स इंप्रूव हो जाते हैं, आप पॉजिटिविटी में रहते हो, आप ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक में रहते हो अगर आपके आसपास के स्थल स्वच्छ हैं, मतलब क्लीन हैं। और एक तीसरी बात पाई गई इस रिसर्च में, इस सर्वे में, कि इंक्रीज्ड फोकस, मतलब आपकी एकाग्रता बढ़ती है, काम करने में आपका मन लगता है, काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो, काम होने की इच्छा मन में प्रकट होती है और बहुत अच्छा काम आप परिणाम की दृष्टि से देखें तो आप पा सकते हो। ये भी एक परिणाम मिला। और एक रिसर्च में ये भी बात बाहर आई कि क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, आपके आसपास के स्थल अगर स्वच्छ हैं तो इट एनहेंसेस सेल्फ एस्टीम, मतलब आपका आत्मा गौरव वो बढ़ाता है। आपको ये लगता है कि मैंने कुछ किया समाज के लिए, पर्यावरण के लिए। आपको ये भी लगता है कि मैंने अपने लिए भी कुछ किया। सी, क्लीनलीनेस इज अ गिफ्ट टू यू। आप अपने आप को एक भेंट दे रहे हो और ये भेंट से आपका मन तो प्रफुल्लित रहता है, आपका गौरव बढ़ता है। तो ये एक एनहेंस्ड सेल्फ एस्टीम की भी बात रिसर्च में बाहर आई। और एक पांचवी बात बाहर आई, बेटर स्लीप। आप ठीक तरह से अच्छी नींद ले सकते हो, डीप स्लीप, हेल्दी स्लीप, नेचुरल स्लीप। ये सभी बातें थोड़ी सी ये स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ स्थल हमारे आसपास, इस पे निर्भर है। और एक लास्ट बात बाहर आई, छठवीं बात, कि आप स्वच्छ वातावरण रखते हो, आपके आसपास के स्थल आप स्वच्छ रखते हो, तो आप एक ऐसे वातावरण में रह सकते हो कि आप हमेशा कंट्रीब्यूटिंग रहते हो, मतलब आप देने की भावना में एक सुधार, देने की भावना में एक बढ़ावा आपके अंतर में रहता है। तो इतने सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, इतने सारे हेल्पफुल फैक्टर्स हैं जो एक स्वच्छता से, स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ आसपास के स्थल से क्रिएट होते हैं। ये साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं। ये रूस्टर एंड फेरारी ने 1995-2016 में भी रिसर्च करके बताया है। तो ये बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है कि हम अपने शरीर को, अपने घर को, अपने कपड़े को, अपने बेडरूम को, अपने बाथरूम या टॉयलेट्स को जो हम नित्य उपयोग करते हैं, और अपने आसपास के इलाकों को हम स्वच्छ रखें ताकि ये सभी लाभ हमें प्राप्त हो और हम एक बेटर सिटीजन बन सके, कंट्रीब्यूट भी कर सके समाज को और देश को। तो ये स्वच्छ भारत अभियान बहुत सफल रहा है और भी हमें सफल करना है, और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, हमारा सभी का ये स्वप्न है। तो हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं, लेकिन और ज़्यादा प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि हमें भारत को विकसित देश बनाना है, भारत को विश्व गुरु भी बनाना है। हम सभी की ये जिम्मेदारी लगती है, हम सभी प्रयत्नशील रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।